गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये चैप्टर 4 है आपका। चैप्टर 4 इज़ फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। 3 पार्ट्स हैं इस चैप्टर के। पर बेटा आप ये समझो कि मेन चैप्टर इज़ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब कंपनी फॉर्मेशन जब हम पढ़ेंगे उसी के अंदर ये सारे पार्ट्स आ जाएंगे आपके, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन। क्लियर? तो जब हम कंपनी फॉर्म करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपनी बनानी है, लोगों को इकट्ठा करना है, सामान इकट्ठा करना है, पैसा इकट्ठा करना है, तो हमारी क्या बन जाएगी, हमारी कंपनी बन जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कैसे फॉर्म करते हैं, जहाँ पर हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं, उन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को हम एक्सप्लॉइट करते हैं। किस तरीके से, मैन, मटेरियल, मनी एंड मैनेजमेंट को साथ मिला के। क्लियर? उसके बाद वो कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के अंदर बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ और प्रोसीजर होते हैं, और हमने कंपनी फॉर्मेशन की प्रोसेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है? फर्स्ट इज प्रमोशन स्टेज, सेकंड इज सिलेक्शन स्टेज, सिलेक्शन ऑफ नेम, थर्ड इज इनकॉर्पोरेशन एंड लास्ट इज रेजिंग द शेयर कैपिटल। देखो स्टेजेस में फर्स्ट इज प्रमोशन। हमने यहाँ क्या करना है, वी हैव टू प्रमोट आवर कंपनी। एक प्रमोटर होगा जिसके दिमाग में ये आइडिया आएगा और वो अपनी कंपनी को आगे प्रमोट करेगा कि मैं इस चीज़ का बिजनेस करना चाहता हूँ। अब बिजनेस करना चाहता हूँ, किस चीज़ का करना चाहता हूँ, सब हो गया। पर जब लोगों के पास जाओगे आपके पास एक नाम होना चाहिए कि मैं इस नाम से अपनी कंपनी खोल रहा हूँ। तो दिस इज सिलेक्शन ऑफ नेम। सिलेक्शन ऑफ नेम में आपने क्या करना है, आपका नाम किसी भी कंपनी के नेम से सिमिलर नहीं होना चाहिए, एग्जिस्टिंग नेम नहीं होना चाहिए, किसी भी एनिमी कंट्री के नाम पर नहीं होना चाहिए, नेशनल लीडर्स, जो नेशनल हमारे सिंबल्स होते हैं उनके नाम पर कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन स्टेज और इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि हम अपनी कंपनी को रजिस्टर कराते हैं। रजिस्टर कराने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, कॉलेज आते हो एडमिशन लेने के लिए क्या लेकर आते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हो। तो सेम कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कौन कौन डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर्स का नेम, एड्रेस, नाम, पता, सब कुछ होना चाहिए हमारे पास। लास्ट इज रेजिंग द शेयर कैपिटल। बिना पैसे के क्या कंपनी चलेगी? नहीं चलेगी। कंपनी इतनी बड़ी होती है कि सारा पैसा मैं अपना लगा सकती हूँ, रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, और इतना इन्वेस्टमेंट मैं कहाँ से करूँगी, इतना कैपिटल कहाँ से लाऊंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी रेज द शेयर कैपिटल फ्रॉम पब्लिक। अब वो कह रहा है कंपनी लॉ ने इन स्टेप्स को इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज प्रमोशन, क्लियर है आपको। सेकंड इज इनकॉर्पोरेशन, डॉक्यूमेंट्स वाला। थर्ड इज सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल, मतलब यहाँ पे आप शेयर कैपिटल ले रहे हो, बैंक से ले रहे हो, लोन ले रहे हो। एंड लास्ट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब आपके 3 स्टेप्स पूरे हो जाएंगे तो आप क्या कर दोगे, अपना बिजनेस स्टार्ट कर दोगे। अब वो कह रहा है कि जो पब्लिक कंपनी है उसको ये चारों स्टेप्स करने ज़रूरी हैं, तभी उसकी कंपनी स्टार्ट होती है। चारों मीन्स तीनों, लाइक प्रमोशन करना है, इनकॉर्पोरेशन करना है, शेयर कैपिटल रेज करनी है, तभी वो अपना बिजनेस कमेंस कर सकती है। बट फॉर प्राइवेट कंपनी इट इज इनफ टू प्रमोट अ कंपनी एंड इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। आफ्टर दैट अ प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस। उनके लिए सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। उनको देखना है कि वो किस तरीके से अपनी कैपिटल रेज कर रहे हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि अब हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्टेज क्या है हमारी, और नेक्स्ट टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का क्लियर हो गया। फॉर्मेशन मतलब हमने कंपनी बनाई, कैसे बनाई, प्रमोट करके, इनकॉर्पोरेट करके, सब्सक्राइब करके, कैपिटल और कमेंस करके बिजनेस। क्लियर? अब हम पढ़ रहे हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक और इनकॉर्पोरेशन, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का फर्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। प्रमोशन ऑफ कंपनी क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, किस चीज़ का प्रोसेस है ये, डिस्कवरी एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इसमें आप क्या करते हो, डिस्कवरी करते हो कि बेस्ट बिजनेस आइडिया कौन सा है, और आप उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हो। फिर आप अरेंज करते हो मैन, मनी, मटेरियल। क्लियर हो गया? अब वो कह रहा है कि प्रमोशन स्टेज में भी आगे इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है 4 पार्ट में। फर्स्ट क्या है कि आप पहले डिस्कवरी करोगे कि मैं क्या बिजनेस करना चाहता हूँ। मैं नूडल्स लॉन्च करना चाहती हूँ, ठीक है, ये तो हो गया मेरा डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, मार्केट में कौन कौन सी ब्रांड की नूडल्स आ रही हैं, किस फ्लेवर की नूडल्स आ रही हैं, कौन सी नूडल्स ज़्यादा बिक रही है और क्यों बिक रही है, मैं अपने अंदर क्या अलग फीचर डालूँ जिससे मेरी नूडल्स पे मार्केट
मार्केट के अंदर सोल्ड आउट होना स्टार्ट हो जाए। कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, किस तरीके की एडवर्टाइजिंग करनी होगी, किस तरीके की मार्केटिंग करनी होगी। दिस इज़ द डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। एंड नेक्स्ट इज असेंबलिंग नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स। जितनी भी मुझे रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब रिक्वायरमेंट्स को आई विल स्टार्ट कलेक्टिंग देम एट वन प्लेस। मुझे नूडल्स के लिए एक जगह चाहिए जहाँ पर मैं मशीनरी लगाऊंगी, लैंड मशीनरी। पैसा चाहिए जिससे मैं लैंड परचेज करूंगी, मशीनरी परचेज करूंगी, लैंड मशीनरी मनी। मुझे लोग चाहिए जो उस मशीनरी पे काम करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे। तो आई नीड लैंड, मैन, मशीनरी। जितनी भी सारी चीज़ें मुझे चाहिए उन सब चीज़ों को मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू असेंबल, आई हैव टू कलेक्ट दोज थिंग्स एट वन प्लेस, इकट्ठा करना। एंड लास्ट इज़ फाइनेंसिंग ऑफ प्रपोजिशन। अब जो आपका बिजनेस है आपने स्टार्ट कर दिया, बट आपको और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आप क्या स्टार्ट करोगे, इकट्ठा फाइनेंस करना। कहाँ से, बैंकर्स, ब्रोकर्स, शेयर मार्केट, शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी से आप रेज करोगे। अब वो कह रहा है प्रमोशन ऑफ अ कंपनी क्या होता है, फर्स्ट स्टेज होता है किसी भी कंपनी की फॉर्मेशन के अंदर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते हैं और उनको अच्छे से एक्सप्लॉइट करते हैं, देखते हैं कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। अब जो ये सारा काम करता है वो क्या कहलाता है, प्रमोटर। कौन होता है प्रमोटर, इज़ द वन जिसके दिमाग में ये बिजनेस आइडिया आया और जिसने सारी मेहनत की, सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में इन्वेस्टिगेट किया, सारे रिसोर्सेज किए, फाइनेंस किया, जिसने भी सारा काम किया टू स्टार्ट द कंपनी इज कॉल्ड एज प्रमोटर। अब कुछ फंक्शंस होते हैं प्रमोटर के, मैं आपको इन डीप नहीं बता रही, फटाफट बता रही हूँ, आप ये खुद स्टडी करोगे, बहुत ईजी है। पहले तो उसका वो बंदा होता है वो जिसके दिमाग में ये आइडिया आता है, फिर वो अपने आइडिया को लोगों तक पहुंचाता है, उन्हें समझाता है, फिर वो उसको पैसा चाहिए तो वो बैंकर्स, ब्रोकर्स, फाइनेंसिंग कंपनीज, इनसे मीटिंग सेट करता है। उसके बाद उसे लोग चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, सप्लायर्स चाहिए, वो अरेंज करता है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ जितनी होती हैं उनके ऊपर ध्यान देता है, कंपनी का नेम डिसाइड करता है। तो प्रमोटर के ये सब फंक्शंस ऑफ प्रमोटर बहुत इजी हैं, खुद पढ़ोगे, डाउट होगा तो आप मेरे से पूछोगे। नेक्स्ट है अब इसके अंदर पोजीशन ऑफ अ प्रमोटर। अब क्या पोजीशन होती है, पोजीशन का मतलब है यहाँ पर उसकी लायबिलिटी क्या होती है कंपनी के थ्रू। तो वो कह रहा है प्रमोटर अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज़ टू गेट अ कंपनी रजिस्टर्ड एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कि एक तो जो प्रमोटर होता है वो सारी एक्टिविटीज़ करता है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका राइट क्या है, डैट ही शुड डू ऑल द ड्यूटीज़ फॉर रजिस्टरिंग द कंपनी, इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी एंड कमेंसमेंट ऑफ इट्स बिजनेस। फिर वो कह रहा है कि दे आर पर्सनली लायबल, वो पर्सनली लायबल होंगे फॉर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द कंपनी बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन। जब तक कंपनी स्टार्ट नहीं होती तब तक प्रमोटर्स पर्सनली लायबल होते हैं हर एक चीज़ के लिए। क्लियर, हर एक किए गए कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रमोटर्स आर पर्सनली लायबल। अब देखो पोजीशन ऑफ प्रमोटर में ये तो क्लियर हो गया कि दे आर पर्सनली लायबल। अब नेक्स्ट वो कह रहा है दे कैन मेक प्रॉफिट ओनली इफ इट इज़ डिस्क्लोज्ड। प्रमोटर्स वैसे प्रॉफिट नहीं बना सकते, वो कब बना सकते हैं, जैसे मेरे पास कोई एसेट थी कंपनी की, मैंने वो एसेट बेच दी, उस एसेट सोल्ड आउट करने को मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मैंने ये प्रॉफिट जनरेट किया है बाय सेलिंग दिस माय पर्सनल एसेट इन द नेम ऑफ कंपनी। तभी प्रमोटर प्रॉफिट जनरेट कर सकता है और उसको कोई भी सीक्रेट नहीं रखना चाहिए, सीक्रेट प्रॉफिट्स नहीं रखने चाहिए। मैंने मशीनरी सेल करी, उसमें प्रॉफिट हुआ 10,000 का, पर मैंने दिखाया कि 8,000 का प्रॉफिट हुआ है, 2,000 रुपीज़ में कूली कर गई, तो यहाँ पर आई एम चीटिंग विद द कंपनी। प्रमोटर को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो इसमें हमने पढ़ा प्रमोटर को सारी एक्टिविटीज़ पूरी करनी चाहिए बिफोर, जो भी एक्टिविटीज़ नेसेसरी होती हैं कमेंसमेंट से पहले। वो पर्सनली लायबल होता है हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कमेंस इनकॉर्पोरेशन से पहले। उसे कोई भी प्रॉफिट अगर वो जनरेट कर रहा है तो उसे वो डिस्क्लोज करना चाहिए, उसको कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। और वो कह रहा है कि अगर इफ़ नॉन डिस्क्लोजर, अगर वो नहीं बताता है और पकड़ा जाता है कि इसने तो कंपनी से छुपाया था, तो कंपनी को क्या राइट है, कंपनी कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी को राइट दिया जाता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। क्लियर। अब वो कह रहा है कि
प्रमोटर्स जो हैं लीगली कोई भी एक्सपेंसेस के लिए कंपनी को नहीं कह सकते कि मैंने इतना खर्चा किया है कंपनी बनाने में, आप मुझे ये खर्चा दो। नहीं, प्रमोटर को क्या मिलता है, या तो आप उसे शेयर का कोई पार्ट दे दोगे या कैश में उसको दे दोगे पहले ही कि ठीक है अपनी कंपनी मुझे दे दे, तूने अब प्रमोट कर दी। पर ये नहीं है कि वो बाद में आ जाएगा कि मैंने तो इतना खर्चा किया था आप मुझे दो। नहीं, प्रमोटर के साथ हमारी वन टाइम सेटलमेंट हो जाती है कि आपने कंपनी प्रमोट की है तो इस चीज़ के लिए ये मैं आपको दे रहा हूँ, पर आप लीगली नहीं क्लेम कर सकते कि मुझे मेरे एक्सपेंसेस दो। और उसके बाद देखो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द कंपनी में चूज, कंपनी की मर्जी है कि वो उसको रीइंबर्स करे कि जो उसने एक्सपेंसेस किए हैं कंपनी को वो एक्सपेंसेस उसको पे करने हैं या नहीं करने, इट्स अप टू द कंपनी। सो दीज पॉइंट्स आर फ्रॉम द टॉपिक पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स। अब देखो टाइप्स ऑफ प्रमोटर, टाइप्स ऑफ प्रमोटर आपको एक बार गो थ्रू कर लेना, बस ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ प्रमोटर में क्या कह रहा है वो, फर्स्ट इज प्रोफेशनल, सेकंड इज एक्सीडेंटल, थर्ड इज फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड गवर्नमेंट। प्रोफेशनल प्रमोटर्स कौन से होते हैं, ये हमारी स्पेशल एजेंसीज होती हैं जो सिर्फ हम हायर करते हैं स्पेशली टू प्रमोट आर बिजनेस। मैंने उसके पास गई कि यार मुझे ना एक बिजनेस करना है पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको किस तरीके से प्रमोट करूँ, कहाँ से चीज़ें अरेंज करूँ, तो वो कहेगा ठीक है मैं तुम्हें हेल्प कर देता हूँ। तो वो सिर्फ प्रोफेशनली मुझे अपनी नॉलेज शेयर करेगा कि किस तरीके से मुझे अपनी कंपनी में काम करना है। एक्सीडेंटल प्रमोटर्स क्या होते हैं कि दे आर, मतलब मेरी अपनी कंपनी है, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ तो आई एम प्रमोटिंग माई कंपनी, तो मैं यहाँ पर क्या हो गई एक्सीडेंटल प्रमोटर। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल प्रमोटर्स। फाइनेंशियल प्रमोटर्स क्या हो गए, कुछ काम नहीं होगा इनका, मेरा बिजनेस आइडिया, मैं गई जया के पास कि जया मुझे बिजनेस करना है, जया कहेगी कि ठीक है मेरे पास पैसा है ले लो, तो यहाँ पर जया क्या कहलाएगी, फाइनेंशियल प्रमोटर, जिसने सिर्फ क्या हेल्प की, इन फाइनेंसेस। नेक्स्ट इज टेक्निकल प्रमोटर्स, टेक्निकल नाम से समझ आ रहा है जो सिर्फ अपने टेक्निकल स्किल्स एक्सपर्टीज़ शेयर करेंगे। लास्ट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में कह रहा है कि कई बार स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट जब उन्हें लगता है कि ये बिजनेस हमारे कंट्री के लिए इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिशियल है, तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट उस बिज़नेस को जब प्रमोट करते हैं तो या उनका ही कोई अपना बिजनेस स्टार्ट होता है पब्लिक कंपनी का, डैट इज़ कॉल्ड एज स्टेट गवर्नमेंट प्रमोटर्स या सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोटर्स। तो हमारा आज एक टॉपिक कंप्लीट होता है, दैट इज़ फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। आई होप बेटा आपको ये क्लियर होगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा प्लीज़ मुझसे पूछिए और गो थ्रू कीजिए, प्रमोशन या इनकॉर्पोरेशन में से एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।